हेलो फ्रेंड्स, मैं आप सभी का इंग्लिश की एक नई वीडियो में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंफ्यूजिंग पेयर ऑफ वर्ब्स। ऐसे जो हमने यहाँ पे वर्ब्स लिए हैं फ्रेंड्स, यह एक कंफ्यूजिंग पेयर होता है। इसमें हम हमेशा क्या होते हैं, परेशान रहते हैं, कंफ्यूजन होती है इस वर्ब को याद करने में। लेकिन आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमने इसमें जो कंफ्यूजिंग पेयर वर्ब्स लिए हैं, ये सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वीडियो को बिना देरी करते हुए शुरुआत करते हैं। हमारे पास पहली वर्ब है बी ई ए आर, बियर। ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ए वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो बी ई ए आर बियर, उसकी सेकेंड फॉर्म क्या होगी? बोर, बी ओ आर ई। और इसकी सेकेंड फॉर्म होगी बॉर्न, बी ओ आर एन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होगा क्या? पैदा करना। क्या होगा? पैदा करना, पैदा करना। अगर फ्रेंड्स बी ई ए आर बियर की वर्ब की सेकेंड फॉर्म बोर, बी ओ आर ई बोर बनेगी और उसकी थर्ड फॉर्म क्या बनेगी? बी ओ आर एन, बॉर्न। बॉर्न इसका मतलब क्या था? पैदा करना। ठीक, अब देखिए इसी प्रकार यहाँ भी वही वर्ब है। देखो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बी ई ए आर बियर और बी ओ आर ई बोर, और ये भी सेकंड सेम है, लेकिन थर्ड फॉर्म में क्या अंतर होगा? बी ओ आर एन ई। देखिए यहाँ पे यन है और यहाँ पे यन ई जुड़ गया शब्द। तो यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? जब ई जुड़ जाता है बियर वाले वर्ब में तो उसका अर्थ चेंज होता है। उसका मतलब फिर क्या होता है? बर्दाश्त करना। क्या होता है? बर्दाश्त करना, जिसको हम बोलते हैं सहन करना। बियर का मतलब भी क्या होता है? सहन करना। अगर आप सहन करने के अर्थ में आएंगे तो बियर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म बी ओ आर ई और थर्ड फॉर्म बी ओ आर एन ई बनेगा। ठीक है, अब दूसरी वर्ब है एफ ए डबल एल फाल, एफ ई डबल एल फिल, एफ ए डबल एल ई एन फॉलन। ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ए वर्ब की थर्ड फॉर्म, फाल फिल फॉलेन। अगर ए वर्ब बनती है तो इसका मतलब होता है गिरना। क्या होता है? गिरना। अगर वर्ब देखिए, अगर ये वर्ब दिखती हैं, अगर इसका अर्थ क्या है? गिरना, तो उसकी फर्स्ट फॉर्म क्या बनेगी? फाल, सेकंड फॉर्म फेल, थर्ड फॉर्म फालेन। अब देखिए अगला वर्ब, अगर यहाँ पे वर्ब फर्स्ट फॉर्म बनती है एफ ई डबल एल, यहाँ पे जो सेकंड है अगर ये फर्स्ट फॉर्म है एफ ई डबल एल फेल, एफ ई डबल एल ई डी फेल्ड, एफ ई डबल ई डी फेल्ड, तो इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होता है? गिराना। क्या होता है? गिराना। देखिए यहाँ पे जो फाल फेल फालन है, इसका मतलब अपने आप गिरना। जैसे हवा आ गई, आंधी तूफान आ गया, तो अपने आप पेड़ पौधे क्या होते हैं? गिर जाते हैं। और लेकिन यहाँ पे देखिए फेल फेल्ड फेल्ड, इसका मतलब क्या था? गिराना। जैसे कहीं शहर में सड़क बन रही होती हैं तो जो रास्ते में घर बने होते हैं तो क्रेन के द्वारा उसे क्या किया जाता है? गिरा दिया जाता है। आप कहीं चल रहे हैं साथ किसी के, आपको कोई ठेल देता है तो गिर जाते हैं, किसी को ठेल देते हैं गिर जाते हैं, तो वहाँ पे गिरा देते हैं। तो उसके लिए वर्ब क्या आती है? फेल फेल्ड फेल्ड। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा है एफ आई एन डी फाइंड, एफ ओ यू एन डी फाउंड, एफ ओ यू एन डी फाउंड। तो पहली वर्ब फाउंड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड वर्ब, वर्ब की थर्ड सेकेंड फॉर्म फाउंड, थर्ड फॉर्म क्या है? फाउंड। अगर ए फाइंड फाउंड फाउंड आता है तो इसका मतलब होता है क्या? पाना। जैसे आप किसी चीज़ को पाते हैं, कहीं रास्ते में जा रहे थे तो कुछ चीज़ें पा जाते हैं, तो फाइंड फाउंड फाउंड, इसका मतलब भी खोज करना, पाना किसी चीज़ को। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म बनती है एफ ओ यू एन डी और सेकेंड फॉर्म बनेगी एफ ओ यू एन डी फाउंडेड और थर्ड फॉर्म फाउंडेड, एफ ओ यू एन डी फाउंडेड, तो इसका मतलब होगा स्थापित करना। क्या होता है फ्रेंड्स? स्थापित करना। इसका मतलब होगा स्थापित करना। अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म फाउंड बने और सेकेंड फॉर्म फाउंडेड और थर्ड फॉर्म क्या बने? फाउंडेड, इसका मतलब क्या होता है? स्थापित करना किसी चीज को। घर, जैसे घर को स्थापित करते हैं, बनाते हैं ना, उसी प्रकार। अब देखिए चौथी है जी आर आई एन डी ग्राइंड, जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड, जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड। तो देखिए ग्राइंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ग्राउंड वर्ब की सेकेंड फॉर्म और ग्राउंड भी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड, अगर ये वर्ब्स दिखती हैं तो इसका मतलब होता है पीसना। क्या होता है? पीसना। ग्राइंड ग्राउंड ग्राउंड का मतलब क्या होगा? पीसना। तो अगर यहाँ पे अब दूसरा देखो, यहाँ पे कंफ्यूजन क्या है? वो जो वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, अगर ये फर्स्ट फॉर्म बनते हैं जी आर ओ यू एन डी ग्राउंड, जी आर ओ यू एन डी ई डी ग्राउंडेड, जी आर ओ यू एन डी ई डी ग्राउंडेड, तो इसका मतलब अर्थ चेंज हो जाएगा। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स, क्या होता है? जमीन पर लाना। क्या? जमीन पर
लाना। ग्राउंड, ग्राउंडेड, ग्राउंडेड, जैसे आप किसी चीज़ को ज़मीन पर लाते हैं या उड़ान भरने पर पाबंदी लगाना भी कह सकते हैं। ठीक है, ये वो आप समझ में आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए पांचवा है हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका मतलब है HANG हैंग, HANGD हैंग्ड, HANGD हैंग्ड। तो इसका मतलब अगर ये वर्ब्स दिखती हैं तो इसका हिंदी में जो अर्थ होता है वह होता है फांसी, फांसी पर चढ़ना। क्या? फांसी पर चढ़ना। तो जैसे आप फांसी के फंदे पर किसी कोई व्यक्ति चढ़ता है तो वहां पे वर्ब क्या है? हैंग, हैंग्ड, हैंग्ड। इसका मतलब क्या होगा? फांसी पर चढ़ना। अब देखिए, अब यही वर्ब देखिए अगर बनती है HANG हैंग और फिर बन जाती है हंग, HUNG, फिर उसके बाद बन जाती है हंग, HUNG। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम है। तब क्या अर्थ हो जाएगा? फिर भाई इसका अर्थ चेंज हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंस है, थोड़ी सी कंफ्यूजन है। तो याद कर लेंगे क्या? हैंग, हंग, हंग। तो इसका मतलब हो जाता है टांगना। क्या होता है फ्रेंड्स? टांगना। टांगना, या हम बोल सकते हैं लटकाना। क्या? लटकाना। जैसे हम घड़ी दीवार में टांगते हैं ना, और झोले को दीवार में टांग देते हैं, खिल्ली में टांग देते हैं, ऐसी चीजों को जब हम टांग देते हैं तो उसके लिए कौन सी वर्ब यूज होती है? हैंग, हंग, हंग। ठीक है, अब देखिए सिक्स देखते हैं। LIE लाई, LIEED लाइड। ये सभी क्या वर्ब्स हैं? फर्स्ट फॉर्म, ए सेकेंड फॉर्म और ए थर्ड फॉर्म। LIE लाई, LIED लाइड, LIED लाइड। इसका मतलब क्या होगा फ्रेंड्स? इसका अगर ए वर्ब्स दिखती है तो इसका मतलब होगा झूठ बोलना। क्या होगा? देखिए, झूठ बोलना, झूठ बोलना। इसका मतलब होगा झूठ बोलना। क्या? LIE लाई, LIED लाइड, LIED। इसका मतलब क्या होगा? झूठ बोलना। अगली बार पे LI लाई, और देखिए यहाँ पे लाई तो लाई सेम है, लेकिन यहाँ पे जो सेकंड फॉर्म बदल गई ले, अगर फिर ले हो जाएगी और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी? लेन, LAIN, लाई, ले, लेन। तब उसका मतलब क्या हो जाएगा? उसका अर्थ हो जाएगा लेटना। क्या होता है? लेटना। जैसे आप खाट पे लेट गए, खटिया पे, या जमीन पर आप लेट गए, कहीं भी लेट गए तो आप लेटते हैं तो वर्ब क्या आती है? लाई, ले, लेन। अगर लाई, लाइड, लाइड आती है तो उसका मतलब क्या होता है? झूठ बोलना। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे अगला LAY। अगर ले बना, पहला ले, फिर उसके बाद लेड, LAID लेड, और बन गया लेड, LAID लेड। इसका मतलब होता है फ्रेंड्स रखना। क्या होता है? इन ए वर्ब्स का मतलब होगा रखना। ले, लेड, लेड। जैसे आप कोई सामान उठाते हैं, आप कहीं पे रख देते हैं तो उसका मतलब क्या होगा? रखना, क्षैतिज पर, मतलब हॉरिजॉन्टल जमीन पर आप रख देते हैं। ठीक है, अब अगला देखते हैं सातवां। सातवां है REND रेंड, RENT रेंट। अगला है RENT रेंट। इसका मतलब क्या होगा? इन वर्ब्स का मतलब होगा चीरना। क्या होगा? चीरना, चीरना, या हम कह सकते हैं फाड़ना। जैसे हम दांतों से खाटते हैं तो क्या करते हैं? दांत हमारे को चीरते हैं, किसी चीज़ को भी चीरते हैं, जैसे दातुन करते हैं, दातुन चीरते हैं, या कोई भी सामान होता है खाते हैं, फाड़ते हैं ना दांत से, जब चीज़ खाते हैं ना, तो चीरना, फाड़ना। तो वह के लिए कौन सी वर्ब आती है? रेंड, रेंट, रेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो सेकेंड फॉर्म है रेंट, अगर ये फर्स्ट फॉर्म बन गई RENT रेंट, RENTD रेंटेड, RENTD रेंटेड, तब क्या होगा? तब इसका मतलब होगा किराए पर देना, किराए पर देना। जैसे हम किराए पर रूम देते हैं, भाड़े के लिए कहते हैं ना कि संपर्क करिए या रूम खाली है, तो वहां के लिए वर्ब क्या थी? रेंट, रेंटेड, रेंटेड, मतलब किराए पर देना। अब देखिए आठवां क्या है? RISE राइज, ROSE रोज, RISEN राइजन, रिजन। तो इस वर्ब का मतलब होगा राइज, रोज, रिजन। इसका मतलब होता है उगना। जैसे सूरज क्या होता है? उगता है, निकलता है ना, उगना। या हम बोल सकते हैं बढ़ना, या हम ये भी कह सकते हैं उठना। तो राइज, रोज, रिजन का मतलब क्या होगा? उगना, बढ़ना, उठना। अगर कहीं पर उगना, बढ़ना, उठना का मीनिंग आता है इस किसी सेंटेंस में, तो वहाँ पे जो वर्ब्स आएगी राइज, रोज, रिजन। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जरूरत है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, सेकंड फॉर्म की जरूरत है सेकंड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म की जरूरत है थर्ड फॉर्म। वह टेंस पे डिपेंड करता है, टेंस किस में है? प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में। ये पास्ट में रहता है। अगला है RAISE रेज, RAISE रेज, RAISED रेज्ड, RAISED रेज्ड। ये तीनों वर्ब्स बनते हैं तो इसका मतलब होता है क्या फ्रेंड्स? उठाना। क्या होता है? उठाना। क्या? उठाना।
आप क्या उठा सकते हैं, जैसे हम किसी से प्रश्न उठा सकते हैं, पूछ सकते हैं, या किसी मुद्दे पे बात कर सकते हैं ना, मुद्दा उठा सकते हैं कि इस मुद्दा पे बात करिए। तो उठाना का देखिए, उठाना का मीनिंग कब आएगा, रेज्ड, रेज्ड मतलब आप किसी से प्रश्न उठा रहे हैं कि भाई इस प्रश्न का उत्तर बताइए, उठा रहे हैं ना, प्रश्न का उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, ठीक है, उसके लिए वर्ब आएगी रेज, रेज्ड, रेज्ड। अगला रेज, RAZE, रेज्ड, RAZED, रेज्ड, RAZED, रेज्ड। अगर ये वर्ब्स दिख गई किसी सेंटेंस में, इसका मीनिंग क्या होगा भाई, तो इसका जो मीनिंग होगा, इसका मीनिंग होगा ध्वस्त करना। क्या होगा, ध्वस्त। देखिए फ्रेंड्स, ध्वस्त करना क्या होगा, ध्वस्त करना। रेज, रेज्ड, रेज्ड मतलब किसी चीज को ध्वस्त कर देना, तहस नहस कर देना। अगला 9, CSEEC, सा, SEEN, सीन। सी, सा, सीन, ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, ए वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसका मतलब क्या होता है, देखना। क्या होता है, देखना। अगर देखने के सेंस में हम वर्ब यूज करें तो वह वर्ब होगी प्रेजेंट टेंस में सी, पास्ट टेंस में सा, और पास्ट परफेक्ट टेंस में सीन, सी सा सीन। अगला देखिए, अगर यहाँ पे यही सेकेंड फॉर्म फर्स्ट फॉर्म बनती है, सा, SAW, सा, SAWED, सॉड, SAWED, सॉड। इसको क्या पढ़ा जाएगा फ्रेंड, सॉड पढ़ा जाएगा, क्या, सॉड। और इसको क्या पढ़ा जाएगा, सॉन। तो आप SAW, सा, और SAWD, सॉड, SAWD, सॉड भी कर सकते हैं, आप थर्ड फॉर्म की जगह सॉड भी या सॉन, SWAN, तीनों भी कर सकते हैं। अब इसका मतलब क्या आएगा, अगर इसका मतलब ए आता है तो इसका मतलब होता है, इस वर्ब का मतलब होगा आरी से चीड़ना। क्या होगा, आरी से चीड़ना, या हम कह सकते हैं काटना भी अर्थ आएगा, काटना। अगर सा, साड, साड किसी भी सेंटेंस में अगर अर्थ मिलता है आरी से चीड़ना या काटना, तो उसके लिए वर्ब आ जाएगी सा, सॉड, सॉड या सॉन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास आता है 10वां, WIND, वाइंड, WOUND, वाउंड, WOUNDED, वाउंडेड। अगर ए वर्ब्स दिखती हैं तो इसका मतलब होता है वाइंड। क्या है, वाइंड, वाउंड, वाउंड। देखिए, वाइंड, वाउंड, वाउंड। यहाँ पे जो हमने वाउंड लिखा है ये थोड़ा वाउंडेड नहीं होगा, यहाँ पे होगा वाउंड। क्या होगा फ्रेंड्स, वाउंड। ठीक है, यहाँ पे होगा वाउंड, WOUND। इसका मतलब होता है क्या, मोड़ना। क्या होगा, मोड़ना, या हम कह सकते हैं लपेटना। क्या होगा, मोड़ना या लपेटना, या हम कह सकते हैं चाबी लगाना भी। इसका मीनिंग का अर्थ होगा, इस वर्ब का अर्थ होगा चाबी लगाना। ठीक है, चाबी लगाना। तो देखिए, वाइंड, वाउंड, वाउंड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म, वाइंड, वाउंड, वाउंड। इसका मतलब होता है मोड़ना या लपेटना। आप किसी चीज़ को लपेट लेते हैं, या किसी चीज़ को पेन पाते हैं, चाबी पाते हैं, उसको मोड़ देते हैं, तब उसके लिए सेंस क्या आएगा, वाइंड, वाउंड, वाउंड। अगला है, अगर यही वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म बनती है, वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, WOUNDED, वाउंडेड, तब इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए, वाउंड, वाउंडेड, वाउंडेड, तब इसका मतलब हो जाएगा फ्रेंड्स, देखिए इसका मतलब क्या होगा, घायल करना। क्या होगा, घायल, घायल करना। क्या होगा, घायल करना। ठीक है, देखिए, WOUND, वाउंड, WOUND, वाउंडेड, WOUND, वाउंडेड। अगर ए वर्ब दिखती हैं तो इस वर्ब का मतलब क्या होता है, घायल करना। आप किसी सेंटेंस को पढ़ते हैं, सेंटेंस में आते हैं किसी वाक्य में इधर निकालने के लिए फ्रेंड्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए हमने वर्ब छांटे हैं यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या होगा, घायल करना। ठीक, अगला है लास्ट हमारे पास वर्ब, FLY, फ्लाई, और सेकेंड फॉर्म क्या बनेगी, फ्लू। ए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ए वर्ब की सेकेंड फॉर्म, और ए वर्ब की थर्ड फॉर्म। फ्लाई, फ्लू, फ्लोन, FLOWN, फ्लोन, फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। इसका मतलब क्या होता है, उड़ना। क्या होता है, उड़ना। जैसे पक्षियाँ क्या होती हैं, उड़ती हैं ना, तो फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। अगर पक्षियों को या किसी चीज़ की भी उड़ने की बात आती है तो कौन सी वर्ब लेते हैं, फ्लाई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म फ्लू, थर्ड फॉर्म फ्लोन। अगला है FLOW, फ्लो, और FLOWED, फ्लोड, FLOWED, फ्लोड। अगर ये वर्ब दिखती है इसका मतलब क्या होता है, बहना। क्या होता है, बहना। जैसे नदी की पानी क्या होता है, तालाब के पानी, नहर के पानी, ये सब क्या होते हैं, बहते रहते हैं ना, ये सब ऐसे क्या होते हैं, बहते रहते हैं ना। तो भाई जब पानी बह रहा है तो उसके लिए वर्ब क्या आती है, फ्लो, फ्लोप्ड, फ्लोप। तो फ्रेंड्स, तो यही तक हमारी ये वीडियो थी। हमने
कंफ्यूजिंग पेयर वर्ब की जो कंफ्यूजन हो रही थी उसको दूर कर दिया है। ये वर्ब हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में और सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं फ्रेंड्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।